चुनाव आयोग के लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनावी बिगुल भी बज चुका है। आयोग की ओर से प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों के साथ 6 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव की तारीख तय कर दी गई है। इसी बीच मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कांग्रेस के लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव को लेकर तैयार होने की बात कही है। वहीं नरेश चौहान ने इस दौरान नेता प्रतिपक्ष पर भी निशाना साधा। नरेश चौहान ने बीजेपी पर एजेंसियों के दबाव और धनबल के प्रयोग से सरकार गिराने का काम करने का भी आरोप लगाया। साथ ही नरेश चौहान ने प्रदेश की जनता के दोबारा कांग्रेस पर विश्वास जताने की भी बात कही। देखिए, जो घटनाक्रम हुआ हिमाचल प्रदेश में, आपने जिक्र किया कि 6 विधानसभा के बाई इलेक्शंस भी साथ हैं। 12-14 महीने पहले प्रदेश में इलेक्शन हुआ और प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को बहुमत के साथ 40 विधायकों के साथ सत्ता में बैठने का जो आदेश था और भाजपा के पास 25 सीटें थी, उनका जो आदेश था वो विपक्ष में बैठने का। लेकिन जो घटनाक्रम पिछले दिनों हुआ, 6 लोगों ने कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा के दौरान जो अपना मत भाजपा के कैंडिडेट को दिया, उसके वजह से जो परिस्थितियां बनी और बजट था, सेशन चल रहा था, बजट के दौरान उन्होंने विप का जो उल्लंघन किया और आप समझें कि एंटी डिफेक्शन लॉ में वो आ गए और स्पीकर साहब ने कार्रवाई करते हुए उनको 6 लोगों को जो है अपनी पार्टी के खिलाफ और अपनी सरकार के खिलाफ जाने के लिए और विप का उल्लंघन करने के लिए उनकी सदस्यता रद्द कर दी और उन्होंने उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया। पिछली 12 तारीख को वो केस लगा था, लेकिन अब 18 तारीख को अब इन बिटवीन इलेक्शन कमीशन ने अपना प्रोसेस जारी किया। उसका एक रूल है कि जैसे ही ये लोग 6 लोग निष्कासित किए गए, इनकी सदस्यता खत्म की गई, माननीय स्पीकर साहब ने और विधानसभा ने ये इंटीमेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दी कि हमारे हिमाचल में 6 सीटें खाली हैं और उस प्रोसेस में ये ऑटोमेटिकली जो प्रोसेस था चुनाव की उनकी घोषणा हो गई। अब सवाल उठता है कि ऐसी परिस्थितियां क्यों हुई? ये आप लोग भी जानते हैं और प्रदेश की जनता भी जानती है। लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोग 14 महीने पहले हमारी सरकार को लोगों का आदेश मिला था। इन लोगों की क्या महत्वाकांक्षा थी जो इन्होंने अपनी पार्टी को, अपने सरकार को या अपने इलाके के लोगों को जिनने चुन के भेजा था, उनको क्यों धोखा दिया, क्यों ऐसी परिस्थितियां बनी? इसका जवाब इनको देना पड़ेगा, प्रदेश की जनता को बताना पड़ेगा कि क्या ऐसे कारण है। दूसरा सवाल था कि भाजपा का एक मॉडल है कि विपक्ष की सरकारों को कमज़ोर करना देश के अंदर या उन सरकारों को गिराना। वो एक अटेम्प्ट हिमाचल प्रदेश में भी हुआ, लेकिन ये अलग बात है कि वो सक्सेस नहीं हुआ। हमारी सरकार बहुमत में थी, हमने बहुमत में विधानसभा में बजट पास किया और अपना बहुमत